हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैक्शनेटिंग प्रोसेस। फ्रैक्शनेटिंग प्रोसेस को हम और एक नाम दे रहे हैं, वो नाम क्या है? इस क्वेश्चन का पीछे का की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट है हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब क्या है? इट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कहाँ से डेवलप होगा? एक जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होगा। इस प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। तो अगर हम एक जाइगोट को देखें, जाइगोट कैसे फॉर्म होगा? स्पर्म सेल, एक हैप्लॉइड स्पर्म सेल और एक हैप्लॉइड एग सेल जब फ्यूज करेंगे तब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ये जाइगोट डिप्लॉयड सेल होगा। ये जाइगोट है सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर। अभी इस जाइगोट का फ्यूचर क्या है? ये डेवलप होके बहुत सारा डेवलपमेंटल स्टेजेस क्रॉस करके एक एम्ब्रियो या फीटस बनेगा। एम्ब्रियो या फीटस। सो एम्ब्रियो फर्स्ट स्टेज है, वो है बॉल ऑफ सेल्स। बॉल ऑफ सेल्स बनना चाहिए, वो उसके बाद ये एम्बेडेड होगा, यूट्रस में एम्बेडेड हो जाएगा। इसमें बहुत सारा इंटरमीडिएट स्टेजेस आते हैं। फर्स्ट है सिंगल सेल स्टेज, वो है जाइगोट। उसके बाद आएगा टू सेल स्टेज जहाँ पे 2 सेल्स होंगे। उसके बाद है 4 सेल स्टेज, 4 सेल्स रहेंगे। उसके बाद है 8 सेल स्टेज, 8 सेल्स होंगे, 8 सेल्स। और उसके बाद है जो ब्लास्टूला, मोरुला एक्सेट्रा आएगा। सो फर्स्ट है मोरुला, उसके बाद ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट आएगा। सो जैसे ये एम्ब्रियो डेवलप होता जाएगा। तो यहाँ पे डेवलपमेंट का मेन प्रोसेस क्या है? मेन प्रोसेस है सेल डिवीजन के हेल्प से ये सब हो रहा है। कौन सा सेल डिवीजन? माइटोसिस हो रहा है, करेक्ट? तो इस स्पेशल माइटोसिस है क्योंकि जब ये जाइगोट डेवलप होता जा रहा है तो नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहा है इस टाइप का सेल डिवीजन में? नंबर ऑफ सेल्स आफ्टर एवरी सेल डिवीजन इंक्रीज होता जा रहा है, 2, 4, 8 एक्सेट्रा, करेक्ट? अगर देखे हमारा N/C रेशियो, मतलब न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो जो है, क्या वो इंक्रीज हो रहा है? नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा कांस्टेंट ही रहेगा। तो एज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज या नंबर ऑफ सेल्स का हमारा एम्ब्रियो में इंक्रीज होता ही जाएगा और N/C रेशियो कांस्टेंट ही रहेगा। इस स्पेशल तरीके का सेल डिवीजन को हम फ्रैक्शनेटिंग प्रोसेस बोलते हैं या फिर अनदर नेम है क्लीवेज। सो क्लीवेज में सेल नंबर इंक्रीज होगा पर न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो कांस्टेंट रहेगा। I hope you have understood the concept. Thank you and all the best.